हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपको हिस्ट्री किस तरीके से प्रिपेयर करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखो, कुछ बिगनर्स होंगे और कुछ काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें बात आती है या तो रिवीजन की, या हम बिगनर्स हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन, वो भी जीएस की। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री को लेकर कि हिस्ट्री की हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू स्टडी हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको अच्छे से जानना है कि किस तरीके से आपको हर चीज़ करनी है, तो आपको वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए आपको बुक कौन सी सजेस्ट। मेरी तरफ से जो सजेस्टेड बुक है उसमें आपको देखिए लुसेंट ले सकते हैं आप, या आर्यन पब्लिकेशन ले लीजिए, या आप घटना चक्र लीजिए। अगर आप स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप घटना चक्र मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, एसएससी के लिए आप लुसेंट ले लीजिए, वो बेस्ट है। फिर हम बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है आपको 6 to 8 ले लीजिए, कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप 9th-12th पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो फिलहाल उससे कर लीजिए। ठीक है, 6 to 8 में क्या होता है, काफ़ी इजी गोइंग, उसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए भी, और ये नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो गया उसमें और आपको बार बार पॉइंट्स देखने पड़ रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। उसमें सभी कुछ अच्छा से होगा लिखा हुआ, और वो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। देखिए, हिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट्स हैं, एशियंट हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। हम पहले बात कर लेते हैं एशियंट हिस्ट्री की, आपको किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो आपको क्या करना है, आपको पेजेस देख लीजिए हिस्ट्री के, एशियंट हिस्ट्री में कितने पार्ट है, आपका कितने पेजेस हैं। आपको क्या करना है, उनमें से 4 पेजेस आपको डेली डेली रीड करने हैं। 3 से 4 पेजेस आपको डेली रीड करने हैं। लेकिन आप जब नेक्स्ट डे पढ़ने लगे ना, तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाला भी पेज आपने पढ़ा, जैसे कल पढ़ा, तो आज क्या करना है, आपको वो पहले पेजेस पढ़ने हैं, फिर आगे का दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही आपको रोज रूटीन में यही रखना है कि पहले पीछे का रिवाइज करना है, फिर आपको आगे का पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक, और काफ़ी ज़्यादा आपको ये तो लग सकता है एक बार को कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कि मतलब पीछे का रिवाइज करना बोरिंग लग रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको रिवाइज भी होता रहेगा और आपको अच्छे से याद भी होता रहेगा। अ, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर आपको ऐसे ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप क्या करिए, पहले एशियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। और फिर मैं इसमें एक साथ में सजेस्ट करूँगी, जैसे आप आज आपने दिन में एशियन हिस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, जब नाइट में आप सोएं उससे पहले आपको क्या करना है, जो जो आज आपने पढ़ा, एक अपना नोटबुक लीजिए अलग से, उसमें लिखिए आज आपने जो जो पढ़ा, बिना बुक उठाए और बिना अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज़ करे, आपको लिखना है आपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या आपको याद है। अगर आपको उसमें से 50% भी याद रह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, कि आपको इतना तो एटलीस्ट याद रह रहा है। अदरवाइज धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इसी तरीके से थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो थोड़ा टफ पार्ट्स लगता है कुछ लोगों को। उसमें टफ पार्ट इसलिए लगता है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा ईयर्स होते हैं, उसको बार बार हमें याद करना कि 1921 में ये हुआ, 1922 में ये हुआ, 1933 में ये हुआ, 1934 में ये हुआ। तो बार बार वो डिफिकल्ट्स होती है चीज़ें। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। पहली बात तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब आप पढ़ने बैठो तो सोच कर ये बैठिए कि हाँ, मैं ये कर लूँगा और हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें, आपको ये भी इस तरीके से ही पढ़ना है। इसमें देख लीजिए कितने पेजेस है, आपको 3 से 4 पेजेस में डेली डेली डिवाइड कर देना है उसको, और आप देखिए कितने दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बात करेंगे मिडवल हिस्ट्री की। ये भी ठीक आपकी इसी तरह आपको कंप्लीट करनी है। ये हो गई हमारी बात कि हमें किस तरीके से कंप्लीट करनी है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। किसी भी एग्जाम को लेकर आप इसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आपकी ये सारी कंप्लीट हो जाए, अब आपको उठानी है एक ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक आप लुसेंट वाली ले लीजिए। ठीक है, लुसेंट के आप जब ऑब्जेक्टिव लेंगे उसमें क्वेश्चंस इतने हैं, बहुत ज़्यादा है, अच्छे से आप उसमें कवर अप हो जाएंगे आपके साथ। आप जब आपने रिवीजन करने बैठे तो आपने जैसे रिवीजन किया 1 घंटा, उसी के क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसमें लगाने हैं, बुक में लगाने हैं। ठीक है, या आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपने ली है, टेक्स्ट बुक वगैरह है जिससे भी आप कर रहे हो, तो क्या करना है, आपको उस टॉपिक को उठाना है, उसी टॉपिक को अपना
लगाना है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना है आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलत हुआ आपसे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता करनी है। इस तरीके से आप हिस्ट्री को अपना कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिनका इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। और अच्छे मार्क्स इसमें क्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एसएससी जो पूछता है, एसएससी के अंदर ये पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जीडीओ आपका कोई भी एग्जाम है एसएससी का, अगर आपका बात करें हम स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल में क्या होता है, स्टेट लेवल की हम बात करें तो आपके अभी जैसे आरओ का एग्ज़ाम है आपका, या आरओ का एग्ज़ाम है, आरओ है, पैट है, इन सब में काफ़ी पार्ट आ जाता है हिस्ट्री का। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका हर एग्ज़ाम में अलग होता है कि हाँ इसमें इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए आपके सारे ही सब्जेक्ट में। आप जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तब तक वो किसी भी एग्जाम में कोई काम नहीं आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ कहूँ कि देखो मैंने अभी कुछ वीडियोस अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है डालना। मैंने जो अभी पिछली वीडियो थी वो मैंने डिलीट कर दी थी किसी वजह से। डिलीट क्या करना था, मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, मैंने वो फिर एक दिन पता नहीं अचानक मन किया उन्होंने डिलीट कर दिया। सब्सक्राइबर की वजह से, कि सब्सक्राइबर इंक्रीज होने, लेकिन मैंने फिर से दोबारा शुरुआत की है। आपको क्या करना है, आप उन वीडियोस को डेली देख सकते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर है। और हाँ, मैं लास्ट पॉइंट एक बताना भूल गई आप लोगों को। उसमें क्या करना है आपको, आप अगर यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, अगर या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ एक टीचर को फॉलो कीजिएगा, 10 टीचर्स को फॉलो मत कीजिएगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। पहले आप 4-5 टीचर्स, जितने आपको टीचर्स लगते हैं कि ये सफिशेंट टीचर्स हैं, उन्हें पहले देखिए कौन सबसे बेस्ट पढ़ा रहा है और कहाँ आपको सारा मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। ये आपका टाइम वेस्ट होने से बच रहा है, तो ऐसी जगह पढ़िए। ये नहीं कि आप बार बार कहीं और जाके पढ़े, वो अच्छा नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा भटकी थी किसी टाइम पर, मुझे काफ़ी भटकाव मिले, बट अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ, जो गलतियाँ मैंने दोहराई है मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी आप वो गलतियाँ दोहराओ। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा। आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए आपको इन टीचर्स से पढ़ना, पहले उन्हें देख लीजिए कौन से आपके लिए अच्छे बेस्ट है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको एक ही टीचर से पढ़ते रहना और अदरवाइज किसी के पास नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से।